हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, हाउ डू दे सी यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपको किस तरह से देखते हैं। सो गाइज, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी एंड टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। जैसा भी आपका सिचुएशन है, जो भी आपका उनके साथ रिश्ता है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे रिलेट कर पाएँ। बट याद रहे ये कलेक्टिव एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। किसी भी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती खुद पे फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। इजीली जितना रिलेट करता है, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, हाउ डू दे सी यू, वो किस तरह से आपको देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, हाउ डू दे सी यू। ओके, वी हैव मैनिफेस्ट नंबर 40। वो आपको ऐसे देखते हैं गाइस के जैसे उन्होंने कभी किसी को ड्रीम जैसे किया था ना, जैसे आप बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी पर्सन हो। यहाँ पर हो सकता है आपकी आइज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी आइज़ काफ़ी ड्रीमी हो सकती हैं। आप में से कुछ लोगों की आइज़ जो हैं वो कलरफुल हो सकती हैं, जो उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। एंड ऑल्सो उनको ऐसे लगता है कि जैसे आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि किसी भी इंसान के ना कोई ड्रीमी पर्सन हो सकते हो। जैसा कोई किसी को ड्रीम करता है ना, ऐसा कोई किसी परफेक्ट पर्सन को, या फिर किसी तरह से हो सकता है उन्होंने कभी जर्नलिंग ऐसी की हो, यू नो। अदरवाइज़ हो सकता है वो आपको देखते हैं कि आप ख़ुद बहुत ज़्यादा एक ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हो, या फिर वो उन्होंने कभी ऐसा पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं या तो अपने ड्रीम्स में देखा था, उनको वो आप में वो पर्सन दिखता है। यस, क्योंकि यहाँ पे स्लीप वाली एनर्जी भी आ रही है, तो आई थिंक हो सकता है कहीं ना कहीं उनको ना आपको देख के ऐसे लगता है कि उन्होंने अपने ड्रीम्स में कभी ऐसा पर्सन देखा था, और हो सकता है उन्होंने देखा भी हो। बिकॉज कुछ लोगों के कनेक्शंस में मिलने से पहले वो मैनिफेस्टेशन के थ्रू या फिर मैनिफेस्ट किस तरह का पर्सन कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स विजुअलाइजेशन के थ्रू जो है ड्रीम्स में वो पर्सन अपेयर हो जाता है। तो उनको लगता है आपको कहीं ना कहीं उन्होंने ऑलरेडी अपने ड्रीम्स में देखा हुआ है। यस, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या फिर इनका। बट इनको लगता है यू गाइज आर वेरी स्मार्ट पर्सन, मेंटली एंड इमोशनली। एंड देन वी हैव इस अ यूनिकनेस। यस, उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो। आप जैसे पहले लाइक आप से पहले उन्होंने कभी भी ऐसा पर्सन हो सकता है नहीं देखा, या किसी ऐसे इंसान के साथ उनका कहीं इंटरेक्शन नहीं हुआ। उनको लगता है यू गाइज आर टोटली परफेक्ट पर्सन। आप सेल्फ लव करते हो, सेल्फ केयर करते हो। यस, एंड ऑल्सो आप अपने खुद को ऑनर करते हो, और उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो। नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 3 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की एज 34 भी हो सकती है और कुछ लोगों की 40 भी हो सकती है। वी हैव नंबर 6, इट्स अ सॉवरेन। यस, उनको लगता है आप जो हो ना बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन हो। आप लोगों को किसी भी पर्सन की ज़रूरत नहीं है। आप टोटली अपने ऊपर रिलाई करते हो, आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं करते। और हो सकता है उन्होंने आपको देखा है कि आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की है, या फिर किसी तरह से आप लोगों ने अपनी लाइफ में डेफिनेटली हर तरह से जो है वो डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के बाद हो सकता है आप लोग अपनी लाइफ में सेटल डाउन हुए हो। ये भी एक चीज़ हो सकती है। बट उनको लगता है आप लोग ना टोटली इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप किसी पर डिपेंड नहीं करते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो यू गाइज आर अ वेरी सेक्रेट पर्सन। यस, आप अपनी लाइफ को काफ़ी एक सेटल डाउन रखते हो और बहुत ही ज़्यादा यूनिक वे में आगे लेकर चलते हो, जहाँ से उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना चेंज इंसान हो, दूसरों से चेंज हो। यस, जैसे आपसे पहले वो किसी भी ऐसे इंसान को ना तो जानते हैं ना मिले हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो बहुत ही ज़्यादा लाइक आप उनको डिफरेंट दिखते हो। वी हैव रिमेम्बरेंस 29 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या इनकी। नंबर 11 एंड 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस, तो इनको लगता है गाइज यू गाइज आर अ वेरी लविंग पर्सन। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको गाइज कोई भी इंसान लव कनेक्शन के लिए कंसीडर कर सकता है। एंड ऑल्सो आप बहुत ही ज़्यादा लाइक हील्ड पर्सन हो। आप में से कुछ लोग ये पर्सन वो हो सकता है जिसके साथ अभी आपका ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी भी आ रही है। हो सकता है आप इस पर्सन के साथ अभी कांटेक्ट में नहीं हो और ये इंसान आपको याद कर रहे हैं।
और वो आपको इस तरह से लाइक हाउ डू दे सी यू, लाइक वो आपको इस तरह से देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो कि जो कि उनको डेफिनेटली हो सकता है आपका इनके साथ लव कनेक्शन रहा है जहाँ से इनको काफ़ी हीलिंग मिली है, और अब उनको लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या किसी भी तरह से आप ऐसे इंसान नहीं हो कि जिसको कभी भी कोई इंसान खो सके या खोने का इमेजिन भी कर सके। लेकिन मुझे लगता है इस टाइम आपका शायद लाइक उन्होंने आपको लॉस एक फ़ील कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने आपको खो दिया है, और अब वो दोबारा से आपको याद कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है आपका पैचअप हो जाए, या किसी तरह से आप इनके साथ दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन में आ जाओ, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, इनको आपकी याद आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ऐसे यूनिक इंसान हो कि जो कि ईज़िली आपको कोई भी भूल नहीं सकता। ये आपको ऐसे देखते हैं। ऑल्सो ऐसे भी एनर्जी आ रही है कि जैसे ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी लाइफ में आप दोबारा वापस आ जाओ, क्योंकि ये एक ऐसा लॉस है जिसको शायद वो लगता है कि ये कभी भी लाइक रिफिल नहीं किया जा सकता। यस, दैट्स वाई यहाँ पे 2 + 9 = 11 एंड 11 1 + 1 2। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, अपने सेंटिमेंट्स को ना अभी भी ये इंसान काम डाउन कूल डाउन नहीं कर पा रहे, लाइक हैंडल नहीं कर पा रहे, अभी भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है इनके इमोशंस में आप लोगों को खो देने के बाद। सो या दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लुकिंग टुवर्ड्स यू कि आप वापस किसी तरह से इनकी लाइफ में आ जाओ, क्योंकि वो आपको चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है शायद आपको इनकी ज़रूरत नहीं रही। एंड ऑल्सो ये इंसान विजुअलाइज भी कर रहे हैं कि किसी तरह से आप आ जाओ उनकी लाइफ में, बिकॉज हो सकता है उनको आपके साथ एक सैक्रेड एनर्जीज महसूस होती हैं, और ऑल्सो ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, जैसे ड्रीम्स में देखना, और हो सकता है ये इंसान आपके भी ड्रीम्स में अपेयर हो रहे हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड, हाउ डू दे सी यू। लेकिन ये इंसान आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहा है, इनको आपका प्यार याद आ रहा है, हो सकता है आपने इनसे लव जैसा किया, इनको कभी भी किसी ने वैसा प्यार नहीं दिया, और इनके साथ जो भी आपका रिलेशन था डेफिनेटली उनको काफ़ी ज़्यादा वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनका। हाउ डू दे सी यू, पर्सन ऑन योर माइंड, हाउ डू दे सी यू। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ट्स, यस, इनको यहाँ पे आप डेफिनेटली इनको ना आपको देखते हैं जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करने वाले इंसान हो, आप में एक ऐसी पोटेंशियल है कि इजीली आप किसी इंसान को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, और ऐसा इंसान कोई भी इजीली नहीं ढूंढ सकता। एंड लिटरली दिस पर्सन इज़ एक्सप्लोरिंग कि कहीं आप इनको मिल जाओ, एंड ऑल्सो ये कहीं ना कहीं आपसे दोबारा से कॉन्टेक्ट भी करके आपसे बात भी करना चाहते हैं। यस, ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ये इंसान रेस्टलेस हो रहे हैं, क्योंकि ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको याद जो कर रहे हैं, दैट्स वाई। देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 9 ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू गाइस, ऐसे लग रहा है ये ना वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी आपसे बातचीत हो जाए, दोबारा से कनेक्शन में ये इंसान आपसे आ जाए, या फिर अगर कनेक्शन आपका लव सीन अगर फॉर एग्जांपल नहीं भी है तो किसी तरह से इन टच में आ जाए, लाइक आपसे बात हो जाए, और उस चीज़ के लिए ऐसे लग रहा है काफ़ी टाइम से ये वेट कर रहे हैं, और हो सकता है इन्होंने कुछ ना कुछ कोशिश की भी है, बट उसका रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, ये भी होपफुली सिचुएशन मुझे दिख रही है। इनको लगता है आप एक विश कम ट्रू हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो इमोशनली इनको स्टेबल कर सकते हो, एंड ऑल्सो आप इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हो। पास्ट में हो सकता है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अनग्रेटफुल रहे हैं, बट अब आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो ये बात करने को तड़प रहे हैं, एंड ऑल्सो ये काफ़ी ज़्यादा अनग्रेटफुल जो रहे हैं अब वो ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं कि काश उन्होंने ग्रेटिट्यूड शो कर दिया होता आपके होते हुए ही, तो आज शायद ये आपको याद ना कर रहे होते। बट यू गाइज आर नॉट ईज़िली रिप्लेसेबल गाइज, ये ऐसे देखते हैं आपको कि आपको किसी भी तरह से कोई भी इंसान इजीली रिप्लेस अपनी लाइफ से नहीं कर सकता, कि एक इंसान को निकाला और उसकी जगह दूसरा बंदा फिट कर दिया, नॉट एट ऑल। आप इजीली भूलने वाले इंसान नहीं हो कि आपको कोई ऐसे ही भूल जाए, क्योंकि आपने हमेशा अच्छा किया है, इसीलिए। तो अभी भी कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के विश कम ट्रू हो, ड्रीम कम ट्रू हो, बिकॉज़ ये अभी भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ऑल्सो अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं।
हो सकता है आपको जिसने खोया हो वो सब नहीं आप लोगों को वापस अपनी लाइफ में चाहा हो, बट उस टाइम देर हो चुकी होती है जब वापस कोई आपको अपनी लाइफ में चाहता है। तो यही सिनेरियो हो सकता है इनके साथ भी हुआ है, लेकिन स्टिल दिस पर्सन हैव अ होप कि शायद इन्होंने अगर एफ़र्ट लगाई है तो इनको उसका एक ना एक दिन रिवॉर्ड मिल जाएगा। शायद आप दोबारा इनको कंसीडर कर लो। यस, नंबर 9, नंबर 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। हाउ डू दिस सी यू? वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस, इनको लगता है कि आप जो हो ना, एक पर्सन ऐसे हो कि आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इनको है। फिज़िकली दिस पर्सन फील्स कि यू गाइज आर अ वेरी अट्रैक्टेड पर्सन। आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्ट कर रहे हो और ये आपकी तरफ बात करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहता है ये पर्सन लिटरली। यस, और हो सकता है ये इंसान किसी ना किसी तरह से कोई लाइक प्लान कर रहे हैं आपसे बात करने का। इनको लगता है शायद आप ना इजीली चेंज हो जाते हो। अगर कोई किसी के साथ आपका ब्रेकअप हो जाता है या किसी तरह से आपका किसी के साथ कनेक्शन है और वो एंड हो गया, चाहे आपने कर दिया चाहे सामने वाले पर्सन ने कर दिया ना, तो शायद आप इजीली ना लाइक आप मूव ऑन हो जाते हो एंड आप अपने आप को स्विफ्टली चेंज कर लेते हो। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कोई एक डिसीजन लेने वाले हो। आपके दरमियान ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है कुछ लोगों के दरमियान। लेकिन इस टाइम बहरहाल ये इंसान आपसे बात अगर ऑलरेडी हो सकता है इन्होंने कनेक्शन दोबारा से किसी तरह से कोशिश की है बनाने की। कनेक्शन इन अ सेंस में सबका लव सीन नहीं कह रही, लेकिन हो सकता है लव सीन मोस्टली यहाँ पे हो, बट एनी हाउ किसी तरह से भी इन्होंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है ना, तो मे बी इनको अभी आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ये उस चीज़ का वेट कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है शायद हो सकता है आप डिसीजन ले चुके हो कि आपको क्या करना है। दैट्स वाई आप इनको कोई आंस नहीं कर रहे या आप किसी तरह से कोई इनको रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे उस चीज़ का। लेकिन इनको लगता यही है कि आप इजीली हर चीज़ से मूव कर जाते हो। आपकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकती है या फिर यू गाइज आर अ वेरी जैसे मैंने ऑलरेडी बताया क्विक डिसीजन कि आप बहुत जल्दी फ़ैसला कर लेते हो कि आपको क्या करना है, आपकी लाइफ में कौन इंसान होना ज़रूरी है, कौन नहीं होना ज़रूरी, या आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यू गाइज हैव अ वेरी क्लियर माइंड उस चीज़ के लिए, इसीलिए आप किसी भी तरह से अपनी लाइफ में फंस नहीं देखते लाइक आगे मूव कर जाते हो इजीली। लेकिन स्टिल इनको अट्रैक्शन बहुत बढ़ती जा रही है और जितना अट्रैक्ट ये हो रहे हैं आपकी तरफ उतना जल्दी ये चाह रहे हैं बेताबी से आपसे बात करने का वेट कर रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है शायद आप बात नहीं करोगे इनसे। यस, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लकी इंसान हो एंड ऑल्सो वो लोग बहुत ज़्यादा लकी होते हैं जिनको डेस्टिनी में या जिनकी लाइफ में आप आते हो। लेकिन इनको लग रहा है लाइफ इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल, कि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की सिचुएशन भी आपके और इनके दरमियान बन सकती है। लेकिन याद रहिए एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो सकती हैं, सो आपने वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट हो रही हैं। बट इनको लग रहा है कि शायद हो सकता है कि अगर किस्मत चाहे तो कहीं ना कहीं से आपके साथ दोबारा से इनकी मीटिंग हो सकती है या मुलाकात भी हो सकती है। किस तरफ किस्मत बदल जाए, किस पॉइंट पे बदल जाए किसी को नहीं पता। सो कहीं ना कहीं ये इंसान उस वजह से भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हो सकता है मैनिफेस्टेशन इस इंसान की कभी ना कभी तो यूनिवर्स की तरफ से सुनी जाए और किस्मत इसको मौका दे दे और आपके साथ दोबारा कनेक्शन बन जाए। क्योंकि इनको तो लग रहा है आपने डिसीजन शायद ले लिया कि अब आपने इनके साथ शायद कोई कनेक्शन नहीं बनाना, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ऑलरेडी आपका नो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे और ऑलरेडी ब्रेकअप भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का। हो सकता है आपने इनका दिल तोड़ा और आप बदले में आपका खुद टूट गया। यस, या फिर हो सकता है इन्होंने आपका तोड़ा और अब इनका टूट गया। बट ये आपको देखते हैं कि शायद ना आप लोगों को जो भी कोई इंसान पेन देता है ना, आप उससे हमेशा हमेशा के लिए अपना कनेक्शन जो है वो ख़त्म कर देते हो।
यस अगर कोई आपको अपसेट करता है, आपके साथ कोई डिसलॉयल होता है, या फिर किसी तरह से कोई इंसान आपको डिप्रेशन देने की कोशिश करता है, या कोई डिप्रेशन देता है, आपको दुख देता है, या आपको किसी तरह से कंफ्यूज करता है, तो आप उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर देते हो। फिर आप किसी तरह का भी कोई कनेक्शन नहीं रखते, आप ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो सकता है आप दोनों के दरमियान कहीं ना कहीं ब्लॉक सिचुएशन भी चल रही हो। इन्होंने आपको ब्लॉक किया था, बदले में आप लोगों ने टोटली हो सकता है अपना नंबर चेंज कर लिया हो, या टोटली ब्लॉक करके आप गायब हो गए हो, इनसे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। लेकिन ये इंसान जो भी है ये बात करना चाहते हैं अभी भी आपसे। बिकॉज़ अगर तो इन्होंने क्विक डिसीजन लिया है आप लोगों को अपनी लाइफ से ख़त्म कर देने का, लाइक डिसीजन लिया था कि ख़त्म करो सब कुछ, कनेक्शन ख़त्म करो, चीज़ें लाइक ब्रेकअप की तरफ जा रही थी, तो अभी ये इंसान जो है ना वो पछता रहे हैं कि इन्होंने गलत फ़ैसला लिया है। सो नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 10 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 31, 39, 38, 37 एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 3, 1, 8, 9, 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है यहाँ पे। सेगिटेरियस भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। यस, सो दिस इज़ इट गाइस, आई होप दिस विल रिलेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।